मुल्क भर में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाम बहक। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 11,746 हो गई। 24 घंटों में मजीद 1,220 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 33,365 हो गई। 5 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब। इस्लामाबाद में एक और अफसोसनाक वाकया। थाना लोहीबेर के मुलहका गांव डडियाल में घर में गैस लीकेज से दम घुटने से एक ही खानदान के 5 अफराद मौत के मुंह में चले गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में मियां बीवी और 3 बच्चे शामिल। मुल्क में बड़े डाकुओं ने मिलकर यूनियन बना ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अवाम के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू। सवालात के जवाब देते हुए कहा, परवेज मुशर्रफ ने 2 बड़े चोरों को एनआरओ देकर मुल्क के साथ जुल्म किया। ये भी कहा कि बेहतरी लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, अवाम को सब्र करना होगा, महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शरीक थे। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और बरे-सग़ीर के अजीम अफसाना निगार और शायर इंतजार हुसैन को हमसे पिछले 5 साल गुजर गए। अदब के शोबे में उनकी गिरां कदर खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट मेरा घर का, जिसमें हिना न्याजी आपकी मुलाकात करवाएंगी ऐनक वाला जिन मशहूर और मारूफ ड्रामा के चार्ली चैपलिन असद भंडारा साहब से, उनकी लाइफ, उनके घर के हवाले से। देखते हैं सेगमेंट मेरा घर। नाज़रीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा घर। नाज़रीन, ऐनक वाले जिन में चार्ली मामू का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको भुलाया नहीं जा सकता और ये हर एज ग्रुप का फेवरेट कैरेक्टर है। लेकिन चार्ली मामू का लाइफस्टाइल क्या है, उनका घर देखने में कैसा है, हम आपको बताएंगे। और अगर चार्ली मामू को पकड़ना है तो उसके लिए केलों का होना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त मैं चार्ली मामू के लिए केले लेकर आई हूँ। आपकी उनसे मुलाकात करवाऊंगी, बताऊंगी कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है और क्या करते हैं। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ चार्ली मामू, आप कैसे हैं? मैं आपकी आप आए और हमारे लिए केले भी लाए। जी ठीक है, हम आपसे ज्यादा तो केले मिस कर रहा था। तो प्लीज आप ये स्टिक मुझे पकड़ाएं और आप केले खाएं। हम जरूर केला खाएगा। अच्छा, मुझे हमें तो डॉक्टर ने भी कहा है कि केले पे केला खाना है, वो भी अकेले खाना है। मतलब इन केलों में से मुझे कुछ नहीं मिलेगा? वो भी चाय में डबो कर। बच्चा नहीं खाता है केला, हम ही खाएगा चार्ली मामू। मतलब नाज़रीन, ये तो थे चार्ली मामू, लेकिन चार्ली मामू के कैरेक्टर के पीछे एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी छुपी है जिनका नाम है असद भंडारा साहब। तो आइए आपको मिलवाते हैं असद भंडारा साहब से। चार्ली मामू, केला अभी भी नहीं मिलेगा? व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ असद भंडारा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह घर है। घर डेकोरेट किसने किया हुआ है? ये मेरा एक तरह से पैशन है। अच्छा। तो मैं पर्सनली सारा जो भी है ये सारा खुद ही करता हूँ। घर तो हम आपका देखेंगे। मुझे ये बताएं कि हमने सुना है कि आपका एक और सीरियल आ रहा है सिमिलर टू ऐनक वाला जिन,
उसके बारे में थोड़ा सा पहले तो बताएं। हमारे जो नस्तूर हैं, क्योंकि हम ऐनक वाला जिन तो अब नाम नहीं रख सकते पीटीवी के अलावा, हाँ जी हाँ जी। तो हमारे नस्तूर जिन जो हैं, जो ऐनक वाला जिन बने थे, उनके नाम से वो अब दोबारा हम शुरू कर रहे हैं। और मेरे नाम से एक प्ले बन रहा है, चार्ली मामा इन ट्रबल। ओह जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपका सीरियल आ रहा है ऐनक वाले जिनसे मिलता जुलता, उसमें अगर कोई कैरेक्टर आपने मुझे देना हो तो कौन सा देंगे? अगर फेम हासिल करनी है आपने तो मैं कहता हूँ फिर बिल बतौड़ी जो है ना वही बेस्ट रहेगा आपके लिए। नहीं तो आई एम अप फॉर इट। चलिए सर, हमें अपना चल के घर भी दिखाएं। चलें जी। वाओ माशाल्लाह। ये जी हमारा यहाँ से लाउंज होता है स्टार्ट। ओके। अच्छा घर में सर मुझे ये बताएगा कि कोई स्पेसिफिक थीम है या किसी आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट था जब आपने घर डिजाइन किया? क्योंकि इसमें मुझे वाइट वॉल्स नजर आ रही हैं और बहुत ही वो एक क्लासिक और आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दे रही हैं। आई लव एक्चुअली विक्टोरियन डिजाइन्स। आप ये फ्लोर देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो इस फ्लोर में भी मैंने स्पेशली वही डिजाइन लगवाया है। वही लगवाया है। सर आपके घर में जो एंटीक पीसेस हैं, जो पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में भी कुछ बताएं। आप ये देखें, जैसे ये हमारे पास एक पीस है, तो ये मैं इंग्लैंड से लाया था। तो आप 60s में आपको याद होगा कि 50s में ये वाले फोन्स यूज होते थे। तो इस तरह की जो भी मुझे मिले एंटीक तो मैं तो नहीं छोड़ता। सर आपके घर में मुझे जगह जगह मिरर्स नजर आ रहे हैं और कुछ ग्लास का भी वो फ्रेम बहुत रॉयल सा सामने जो लगा हुआ है, आपने लगाया हुआ है, बहुत ही एक रॉयल इफेक्ट दे रहा है। तो आर यू ऑब्सेस्ड विद ग्लासेस एंड मिरर्स? बिल्कुल। आप देखें कि जिस रूम में भी आप मिरर लगाते हैं ना तो उसकी वो ब्रॉडनेस बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली उसकी लाइटिंग भी बेहतर हो जाती है। हाँ जी। फिर आपने जब नखरा शखरा करना होता है तो स्पॉट्स होते हैं कि आप वहाँ रुक के चेक करें कि आई एम फाइन, हाउ डू आई लुक। बिल्कुल। और ये जो वार्म लाइट्स लगाई हुई है ये भी बहुत खूबसूरत फील दे रही हैं और बहुत कलर को इनहांस कर रही हैं। मेरे काम में एक्चुअली आप देखेंगे कि बेशक जब मैं घर बनाता हूँ तो वो खाली भी होगा ना तो आपको वो लगेगा कि ये तो फुली फर्निश्ड है, तो उसका कोई कॉर्नर भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ये गारंटी मेरी। असद भंडारा साहब, अभी मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुई हूँ और मैं डेकोरेट उसको भी करना चाहती हूँ। तो आपके घर से बहुत सारे आइडियाज चोरी करके मैं लेके जाऊंगी। चलिए अल्लाह खैर रखे, बल्कि आपके लिए करेंगे जी काम। जी जी जरूर जरूर। हो तो असद भंडारा साहब, आप घर को कौन सा हिस्सा में दिखा रहे हैं? अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने को दिल करता है। ओह, ये रेस्टरूम। वेरी नाइस। अच्छा सर, सामने मुझे एक बहुत जबरदस्त पैटर्न नजर आ रहा है, उसके ऊपर शायद कोई क्लॉक बनी हुई है। बेसिकली वो खाली इमेज ही मैंने यूज किया है जी, तो उसके रेफरेंस तो सनलाइट का है इसमें। तो वो मुझे आइडिया था कि आप देख रहे हैं उसमें जो वो बना हुआ है क्रॉस भी, बिल्कुल, तो जैसे सूरज ही बाहर आ रहा है ना, बाहर आ रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट से फिर मैंने कहा कि पूरी वो लोग तो विंडोज लगा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ उससे बेहतर कुछ ऐसा किया जाए कि जो यूनिक भी हो, एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो, आर्टिस्टिक भी। आपकी वो क्लासिक जो थिंकिंग है वो भी बाहर आए। तो सो मैंने ये आइडिया कंसीव करके फिर मैंने यही किया इसमें। हाउ थॉटफुल ऑफ यू, वेरी वेरी क्लासी, बहुत जबरदस्त है। और वाकई आप सही कह रहे हैं कि ज्यादा टाइम इधर ही गुजरता है। सर छत पे मुझे बहुत ही एक जबरदस्त पैटर्न नजर आ रहा है। अक्सर होटल्स में जब जाते हैं तो ऐसा होता है, सेंट्रल हीटेड कूलिंग कुछ ऐसा होता है। मेरे पास ये स्पॉट ऐसा था कि मैंने कहा तीनों रूम्स को क्यों ना हम एक ही एसी से डायरेक्ट तीनों रूम्स को हम सेंट्रलाइज कर दें। तो मैंने यहाँ एग्जॉस्ट लगा के तो उसको एक उधर रूम एक उधर। तो ये तो फॉर्मूला हमें भी बता दे, हमारे तो बिजली का बिल ही इतना आता है। अगर एक एसी चले 3 कमरों में तो भाई क्या इस दौर में सोचना पड़ता है ना। आप देखो भाई बाकी आपकी हर एक चीज में, घर के हर एक कोने में वो नजर आ रहा है कि वेरी थॉटफुल अबाउट एवरीथिंग। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि घर माशाल्लाह इतना खूबसूरत है और कुछ भी ओवरडू नहीं किया हुआ। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है बिल्कुल अप्रोप्रिएट, मतलब जितना वो मिनिमल और खूबसूरत है ना उतना ही वो क्लासिक और एलिगेंट टच ऐड कर रहा है। अभी मैं अगर शैंडलियर की बात करूँ, जब हम ऊपर आ रहे थे
तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े जाइगैंटिक किस्म के फानूस लगाए होते हैं, शैंडलियर्स लगाए होते हैं, बट दिस लुक्स वेरी क्लासी और बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये जो फ्लावर पॉट्स हैं ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जी जी चलें। माशाल्लाह। थैंक यू भाई फॉर द गुड कॉम्प्लीमेंट्स। नहीं, योर प्लेस एक्चुअली डिजर्व्स ऑल दीस कॉम्प्लीमेंट्स। वाओ, तो ये आपका ऊपर वाला लाउंज है। जी बिल्कुल। ओके हिना ये आप देखें लाइट, जी, आपको ये देख के कुछ म्यूजिकल हार्मनी आपके ज़हन में कोई टच आता है? यस बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस मुझे जब मैंने इसे देखा था तो उसी रेफरेंस से फिर मैंने इसे छोड़ा नहीं। बहुत मैंने कहा ये खूबसूरत। और तो- इसके ऊपर जो कार्विंग हुई हुई है सर, ये वुड का है या मेटल का है? नहीं ये डिफरेंट कोई इसकी है।